चलिए आज हम लोग कुछ विचार करते हैं और आप भी अपना विचार शेयर करेंगे। तो चलिए सोचते हैं और सोच के देखते हैं कि क्या दिमाग में आता है। चलिए सोचने से ही चीज दिमाग में आ रहा है कि हमारे गांवों की तरफ से जो रेलवे गुजर रहा है, अब यहाँ भी वंदे भारत के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। और ट्रैक बनाने के लिए रेलवे के दोनों तरफ से बाउंड्री दिया जा रहा है, जिसमें शायद अभी एक तरफ के काम चालू हो गया है। इस बात से हमें याद आ रहा है कि क्या ये जो ट्रैक को घेरा जाएगा और इतने मजबूती से जो दीवार दिया जाएगा रेलवे लाइन के दोनों तरफ से, क्या ये जायज है गांवों के लिए? एक बात यहाँ से हमारे दिमाग में यही आता है कि आज़ादी से पहले भी जो रेलवे था भारत में, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, उनका भी एक ही मकसद था, उनके रेल विभाग का लोगों को अपने काबू में रखना, केवल अपना मतलब निकालना, मतलब कि अपने बिजनेस को बढ़ावा देना, उनके काम में कोई दखल अंदाजी ना आए। ये बात मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये जो ट्रैक निकला है और जो रेलवे ट्रैक के साइड में दोनों तरफ से जो दीवार बन रहे हैं वो महंगे स्तर के हैं, प्लास्टर हो रहे हैं। इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि जिस गांव के लोग अभी भी टूटे फूटे सड़कों पर चल रहे हैं, जिस गांव के लोगों के नाले अभी भी रोडों पे बह रहे हैं, मतलब कि नाले के पानी का ठिकाना नहीं है, चलने के लिए रोड जो है गांव के टूटा फूटा है। आप आकर के देख सकते हैं हमारे यहाँ के गांवों के जो सड़कें हैं और जो गांवों की जो ये नाले हैं, लगभग प्रत्येक गांव में ऐसी आपको गलियां मिलेंगी जहां की नालियां सड़कों पे बह रही हैं। और उन्हीं सभी गांवों के बीच से ये जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, वहां दोनों साइड में दीवार जो है वो खड़ा किया जा रहा है और वो खड़ा होगा। आप ये सोचने वाली बात मेरी यही है कि जिस ओर के लोग अभी इतने अविकसित हैं, ये अपने घर के जल के निकासी को सही से नहीं रख सकते, उनके यहाँ ऐसी दीवारें और ऐसी शायद हमें लगता है रेलवे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि केवल फायदे रेलवे विभाग को होना चाहिए, इसी से मतलब है रेल डिपार्टमेंट को। और यही बात आज़ादी के पहले भी था। ऐसा नहीं है कि आज रेल जो है वो पारदर्शिता है, आज भी रेलवे जो है वो अपारदर्शी है। वो पब्लिकली बातों को नहीं सुनती है, कोई जायजा नहीं लेती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रेलवे गलती करेगी तो उसका नुकसान नहीं के बराबर देगी, ध्यान रखेंगे। और जब वही पब्लिकली अगर कोई गलती होता है, पब्लिक से अगर रेल विभाग में कोई गलती होता है, उसका जुर्माना हर्जाना पब्लिक से वसूला जाता है। रेलवे के लिए अलग नियम कानून बता करके लोगों को दबाया जाता है। ऐसे उनके सामने रेलवे को एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि आम पब्लिक के सामने रेलवे जो है एक तरह से बाहुबली के जैसा व्यवहार पेश करता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। रेलवे द्वारा किए गए गलतियों पर आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या नहीं के बराबर है भारत में आज भी और पहले भी। क्या इस बात को आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो मेरा एक ही मकसद था आज के इस थोड़े से डिबेट में कि जिन गांवों की नालियां, सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं, जिन गांवों में आज भी झोपड़ियां कुछ अंशों में पाई जा रही हैं, जहां की स्कूलें ठीक नहीं हैं, जहां के लोग आज भी पिछड़ी अवस्था में हैं, उन गांवों से ये वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। ये खुशी की बात है। लेकिन दौड़ने से पहले ये और खुशी की बात होती कि वहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उन क्षेत्रों को डेवलप कर लिया जाता और तब इसको बढ़ावा दिया जाता, तो और सुहृदय ये कार्य होता। लेकिन क्या बताएंगे आप कि क्या मेरी राय जो है ये आपके मन को जच रहा है कि नहीं? क्या मेरे ये बात सही होना चाहिए या नहीं? क्या उन दीवारों
के साथ साथ उन गांव के नालों को, सड़कों को भी ठीक किया जाना चाहिए, वहां के लोगों को भी डेवलप करना चाहिए। ये बात एकदम से जरूरी है। और रेलवे को हम बता दें कि रेलवे को पारदर्शी होने की जरूरत है। याद रखेंगे, रेलवे जो है इस तरह से पब्लिकली यानी पब्लिक को दबंगई नजर में अपने को दर्शाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रेलवे जितना अपने आप को अलग दर्शाने का प्रयास करता है, अपने आप को जितना कठोर दिखाने का प्रयास करता है, उतना होना नहीं चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे विभाग द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया जाता है, उनके द्वारा गलतियां नहीं की जाती है। शायद और विभागों से ज्यादा रेलवे में ही गलतियां हो रही हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस बात को ध्यान रखें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले न्यू चेंजिंग के साथ और न्यू चेंजिंग और न्यू थिंकिंग के लेवल से मिलेंगे। और अगला जो लेवल होगा वो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। तब तक के लिए हम बोलते हैं आपके लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे बात को अभी तक सुना। भाषाएं बहुत सारी इसमें गलतियां बोले हैं हम, और हमने इसमें जान बुझ करके ही गलती बोलने का प्रयास किया है। अगले टाइम से एकदम शुद्ध शुद्ध और अच्छा से बोलेंगे हम। बोलने तो आता ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे।